जैन फ्रेंड्स 20 फरवरी को जैसा कि आज पेपर था क्लास 10th हाई स्कूल वालों का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, साथ ही हम लेकर आ गए हैं पूरा पेपर का सोल्यूशन। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पेपर कोड आपका 825 है जीआर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का प्यारे बच्चों पूरा हम सोल्यूशन देने वाले हैं, पूरा अच्छे से बताएंगे। एक एक क्वेश्चन आप मिला लीजिए बहुत ही अच्छे से बकायदा पूरा बैठ के। आइए साथ ही हम आपको बताते हैं पेपर जैसा कि 70 नंबर का आया था, आप सब जानते हैं। आपको समय मिला था 3 घंटे 15 मिनट का। साथ ही यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये फ्रंट पेज था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे खंड अ से शुरू होता है, पार्ट 1। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था वो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। तो आप कहेंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कौन किए थे, आपका प्यारे बच्चों सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों इंग्लिश में ये दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दे रखा है। ठीक है, जिन बच्चों को जिसमें सुलभ हुआ है अपना किए हैं, ठीक है, आसानी मिली है वो अपना कर लिए हैं। देखिए साथी अब यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों ने कहेंगे कि यहाँ नमक पर लगे कर को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे नमक यात्रा की थी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये इंग्लिश में है क्वेश्चन सेम। अगला देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, मिलाते जाइएगा और अपना चेक भी कर लीजिएगा कौन सा आपका सही है कौन सा गलत। पूरा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। साथ ही यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। प्यारे बच्चों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चे कहेंगे कि सर जी इसका मैंने टिक किया था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। जी हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें प्यारे बच्चों कह रहा है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। भाई साहब किस अधिवेशन में बताइएगा। इसका आंसर आप कहेंगे ये नागपुर वाला, नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था प्यारे बच्चों, उसी में अपना क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दलित वर्ग क्या कह रहा है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आप सब कहेंगे सर जी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से किया था, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के थे। बच्चों ने लिखा है छठवां क्वेश्चन में, देखिए भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक परिणाम है। जरा बताइएगा इसका राइट आंसर आपने कौन सा टिक किया था। तो बच्चे कहेंगे सर जी इसका मैंने पहला ही टिक कर दिया था, निष्पक्ष और नियमित स्थानीय चुनाव कराकर समुदायों का सशक्तिकरण, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। सातवां क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया था, इसमें आप सबसे प्यारे बच्चों संविधान के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे ये जो आपका संघ सूची, समवर्ती सूची और प्यारे बच्चों राज्य सूची, ये तो 3 सूचियां होती है, इसमें आप सबको अच्छी पकड़ है कि नहीं, समझ है कि नहीं, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा ये जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको इन सूचियों के बारे में जानकारी है कि नहीं। देखिए आपका प्यारे बच्चों विवाह किस सूची का विषय है, तो आप कहेंगे सर जी समवर्ती सूची का विषय है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब अगला प्यारे बच्चों देखिएगा, अगला कौन सा है, अगला आपका है यहाँ पे विदेशी मामले कौन से दोस्तों होते हैं, तो आपके संघ सूची के विषय होते हैं। ठीक है, विदेशी मामले संघ सूची के विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका कृषि आपका राज्य सूची का विषय है, कौन सा, राज्य सूची का विषय है। अब आपका लास्ट जो है प्यारे बच्चों देखिएगा, आपका जो लास्ट है वह प्यारे बच्चों सेम टू सेम सामने हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचे विषय वो सॉफ्टवेयर, ये प्यारे बच्चों बाकी विषय में चले जाएंगे। ठीक है, आपका 7वां नंबर भी क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके दोस्तों सीधे आप सब टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहां प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ और प्यारे बच्चों पेपर स्वयं आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब पूरा फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा वहां पे। ठीक है, पीडीएफ उसका। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, बताइएगा क्या तात्पर्य है सामुदायिक सरकार से। आप कहेंगे सर जी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो तब क्या होता है प्यारे बच्चों, सरकार को सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। तो प्यारे बच्चों ये जो सत्ता का जो बंटवारा होता है वो सामाजिक समूहों में किया जाए तो फिर उसको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला देखिएगा क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा यहाँ राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, बताइएगा कौन सा कार्य नहीं है। आप कहेंगे सचिव का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, कानूनों को लागू करना, यह दोस्तों राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, यह राजनीतिक दल काम नहीं करते कानूनों को लागू कराना, कानून बनाना नो डाउट राजनीतिक जो सत्ता में लोग होते हैं वही सब करते हैं। आपके प्यारे बच्चों लोकसभा राज्यसभा में बिल सब ये पारित होता है, ठीक है, कानून वानून वहां से बनते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जो लागू कराने का काम होता है ये न्याय संहिता का होता है, मतलब कि आपका न्यायालय मतलब कि न्यायालय का होता है। ठीक है, प्रशासन का होता है, ठीक है, ये सबका पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह का होता है, आपका न्यायालय का होता है। तो ये प्यारे बच्चों इसका काम होता है, ये आपके किसी नेता का नहीं होता है काम। ठीक है, नेता का काम बस अपना कानून बनाना होता है, ठीक है, जो सरकार में होते हैं। अब प्यारे बच्चों आप देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10वां नंबर कह रहा है, नीचे नीचे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों में कुछ विकल्प दिए हैं, कह रहा है उनमें से संबंधित नहीं है उनका
उसका पता लगाइएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे कहेंगे इसका सर जी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग पर विचार नहीं करता। ठीक है, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा के अपरदन, ठीक है, अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण क्या होता है? जरा बताइएगा इसका जल संरक्षण क्या होता है? 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा? राइट। तो आप कहेंगे सर जी इसका हमने सी ऑप्शन टिक करके आया है, वर्षा जल को एकत्रित करना। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन 13। देखिए 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से एक मोटा अनाज नहीं है, बताइएगा कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो आप कहेंगे गेहूं। सर जी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे आप क्या इसमें टिक किए थे आप बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन है साथ यहाँ देखिएगा, रिक्त स्थान भरना है। यहाँ टेटस कर कह रहा है स्थान को वायु परिवहन द्वारा सुगमता से पार किया जा सकता है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से एक ऊर्जा का परंपरागत साधन यानी स्रोत नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? आप कहेंगे सर जी हमने इसका बी ऑप्शन टिक करके चले आया था, पवन। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर 16वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में यहाँ पे सीढ़ीदार यानी सोपान खेती की जाती है, बताइएगा किस प्रांत में की जाती है? आप कहेंगे सर जी उत्तराखंड में इसकी खेती की जाती है इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 17वां नंबर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र के वर्गीकरण के गलत क्षेत्र की छांटिए, बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ प्राथमिक क्षेत्रक है, विदेशी क्षेत्रक, और यहाँ पे द्वितीय क्षेत्रक, और यहाँ पे तृतीयक। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी क्षेत्रक इसका राइट। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों आपका वैश्वीकरण क्या है? 18वां नंबर क्वेश्चन है ये। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी मैंने 18वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन मारा था, उपरयुक्त इसका सभी। इसका क्या हो जाएगा? सही, यानी सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी यहाँ पे चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। अगला प्यारे बच्चों देखिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ये कह रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग को छाटिए, बताइए इसका राइट आंसर हमने कौन सा टिक किया था? तो आप कहेंगे सर जी इसका मैंने डी ऑप्शन मार दिया था, लोहा तथा इस्पात उद्योग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है? इसमें प्यारे बच्चों कह रहा है एक राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके किस किस सूचक होती है, बताइएगा? तो आप कहेंगे इसका बी ऑप्शन आर्थिक वैभव का सूचक होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या एग्जाम नोट पे जाके टेलीग्राम पे एग्जाम नोट सर्च करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। और इसका पेपर का पूरा सोल्यूशन भी वहां पे मिलेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये खंड ब में ये वर्णनात्मक प्रश्न 1 है और वर्णनात्मक प्रश्न 2 खंड ब का सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंत में भारत के कपड़ा निर्माण में गिरावट क्यों आई, स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों अथवा करके दे रखा है, ये करिए या ये कोई एक करना है आपको। इसी तरह प्यारे बच्चों आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारत को संघीय राज्य को क्यों कहा जाता है, 2 उदाहरण दीजिएगा। ये भी आपको प्यारे बच्चों 4 नंबर में है। ठीक है, या अथवा करके प्यारे बच्चों ये भी दे रखा है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। ठीक है, किसी एक को करना था। वन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, टिप्पणी लिखिएगा। 4 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अथवा करके प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा है, ऑप्शनल है, कोई भी आप कर सकते हो। यहाँ कह रहे हैं बाजार में उपभोक्ता यहाँ कह रहा है शोषण के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण। भाई साहब 4 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो राइट होगा उसको आप बिल्कुल बता सकते हैं। साथ ही यहाँ खंड का ये देखिए सेकंड है, वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड है। इसमें प्यारे बच्चों 5वें नंबर से शुरू है। ठीक है, कह रहा है इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इसमें गैरीबाल्डी का क्या योगदान? भाई साहब बताइए 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, इसका एक आंसर आपको 6 नंबर देके जाएगा। देखिए साथ ही यहाँ पे 6वां नंबर कह रहा है जाति व्यवस्था और सांप्रदायिक में क्या अंतर है, ये बताना है। और कह रहा है दोनों भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार, प्यारे बच्चों 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, हानिकारक है, ये आपको बताना है। साथ ही अथवा करके ये भी क्वेश्चन दिया है, चाहे जो करिएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शनल था। अब आप यहाँ पे प्यारे बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, व्याख्या कीजिएगा। ये आपका 6 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों देखिएगा, अथवा करके दे रखा है। ठीक है, इसको आप सब कर सकते हैं, ऑप्शनल था अथवा करके। यहाँ कह रहा है रोजगार के संगठित तथा असंगठित आर्थिक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। भाई साहब अथवा करके एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप आप सब किए होंगे और प्यारे बच्चों अच्छे से इसको सॉल्व किए होंगे। देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछ रखा है। देखिएगा निम्नलिखित स्थानों को भारतीय, यहाँ मानचित्र मानचित्र वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, इसको आप सब देखिएगा टेलीग्राम पे, इसका पूरा सॉल्व हम भेजे हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे। वह स्थान जहाँ कांग्रेस 1927 में अधिवेशन हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था 1927 में अधिवेशन? आपको पता होगा तभी जाके वहाँ पे किस राज्य में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये आपको बताना होगा। ठीक है, मानचित्र में दिखाना होगा बिंदी करके, ऐसे सर्कल बना के फिर वहाँ पे लिख देना होगा कि हाँ फला जगह
इसी तरह प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने थे, सभी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक-एक नंबर के। तब यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी प्यारे बच्चों इस तरह का बिल्कुल सबसे तेज सबसे सटीक अपना पेपर सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाकी प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जय हिंद साथी, जय भारत।